हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे जो टेक्स्ट बुक से हैं। इनका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप इसको बीच में रोक करके इनको पिक ले सकते हैं, इनकी समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ इनको। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये कहता है, कंडीशन रखता है आपके सामने कि एक ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट की और आप बताइए कि डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल किया है, लेकिन क्या इसके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसने ट्रैवलिंग किस तरह से की है। हो सकता है उसने राउंड ट्रैवलिंग की हो, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी इफ ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम टू मार्केट एंड कम बैक टू होम, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम। क्योंकि इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ये कहता है कि एक क्रॉप फील्ड है और उसकी एक साइड 10 मीटर है, वो ट्रैवल करता है 40 सेकेंड के लिए। तो ये कितना मैग्नीट्यूड जो है ट्रैवल करेगा इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमें बताना है। और टाइम दिया गया है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमें पता है, जो जानकारी जो दी गई है वो ये है कि जो फार्मर है वो 40 सेकेंड्स में 10 मीटर ट्रैवल करता है। और ये पूछा गया कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम कर लेंगे, एक बार इसको सम कर लेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 मिनट्स के बनते हैं 120 सेकेंड्स एंड 20 प्लस और कर देंगे इसमें, तो 140 सेकेंड्स हो जाते हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, अब 140 सेकेंड्स हो गए। अब इसको हम 40 40 के पार्ट्स बना लेंगे और 140 का मतलब है 10 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो हमारा आ जाएगा। और इसको अगर हम बिल्कुल प्योर मैथमेटिक की टर्म में निकालें तो आंसर जो है और भी ये जो है इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है कि एक क्रॉप फील्ड के चारों तरफ का पेरीमीटर कितना बनेगा, 40 मीटर बनेगा। और ये 40 सेकंड्स में ट्रैवल करता है, यानी एक सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल करता है ये। तो 140 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, अगर एक सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल करता है तो 140 सेकंड में 140 मीटर ट्रैवल करेगा। बिल्कुल आसान है ये। तो ये डिस्टेंस है, लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि एक राउंड, कंप्लीट राउंड का मतलब है 40 मीटर। ऐसे ऐसे कितने 40 मीटर बन जाएंगे, 140 में 3 कंप्लीट बन जाएंगे और एक आधा बनेगा। यानी जो मूवमेंट होगी वो सी पॉइंट पर पहुंचेगा। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लोगे, फिर ए से सी के बीच में ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है क्योंकि स्क्वायर दिया गया है पहले ही। ठीक है, तो 10 मीटर साइड्स हैं इसके, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे बाई द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे, आंसर हमारे पास 10√2 आ जाएगा। तो ये मूवमेंट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के केस में। और डिस्टेंस हम बता ही चुके हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सी बात सही है कौन सी नहीं, ये बताना है हमने। इट कांट बी जीरो, तो ये कहा गया है स्टेटमेंट में, तो क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। ये जीरो हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग, एक्चुअल मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जीरो भी हो सकता है, डजेंट मैटर। उसके बाद बी पॉइंट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। क्या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक्वल हो सकता है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो तभी ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमने डिस्कस भी किया है लेक्चर्स में। तो आप इसको अपनी तरफ से करेंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत आसान है ये। स्पीड और वेलोसिटी को हमने एज ए स्केलर एंड वेक्टर की तरह यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देख सकते हो आप। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड।
एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच में जो कंडीशन है, कहता है ये किस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं। बहुत आसान है, अभी अभी मैंने बताया था कि जब स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होती है उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इनसे जुड़ी हुई टर्म्स यानी स्पीड एंड वेलोसिटी वो भी इक्वल होंगी, तो उस केस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर जो लगा होता है, जो फ्यूल वाला मीटर है उसके साथ में लगा होता है, वो बताता है कि कितना ट्रैवलिंग हो चुकी है, यानी डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनी मोटर। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। फिर ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल करे तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो उस केस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, जो रिलेशन है इक्वल है, मतलब वेरिएशन भी इक्वल आएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ये टाइम दिया गया है और स्पीड ऑफ लाइट दी गई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सिग्नल की स्पीड दी गई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम दिया गया 5 मिनट्स दिया गया है। सबसे पहले हम टाइम को इक्वल करेंगे, यानी मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस और स्पीड और टाइम की रिलेशन जो होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर दिए गए हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड और टाइम दिया गया है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम आसानी से कह सकते हैं स्पीड हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ है, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे सामने होगा, और ये आंसर आता है 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आंसर हमारे सामने है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, कब कहेंगे हम, बहुत आसान है, जब वो इक्वल चेंज करे अपने आप में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्म है, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है। बिल्कुल आसान था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हमें यूनिट की तरफ ध्यान देना होता है, यूनिट इक्वल करनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 80 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन टाइम 5 सेकेंड है। तो हमें ये या तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया है इसको, तो जो किलोमीटर है उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर में चेंज हो गया वो। आवर्स को हमने 360 जो 00 यानी सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, उससे डिवाइड कर दिया। जब ऐसे कट करते हैं इनको तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है 5/18 आ जाता है कट होने के बाद। उसको आगे फर्दर कट करोगे 200 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है, स्पीड आ जाती है। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी को चेंज कर लेंगे आप 150 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे इसको, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, सभी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हमारे सामने आता है -10 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई रिपीट, इस तरह की चीज़ों में हमें यूनिट की तरफ ध्यान देना होता है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन हमारा लास्ट में गलत भी हो सकता है। हमने वेलोसिटी को लिया था और टाइम को लिया था, उनकी यूनिट अलग थी, एक्सेलरेशन की यूनिट अलग आएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन होगी। और नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आंसर का मतलब एक्सेलरेशन ये रिटार्डेशन टाइप की है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रुक रहा है कंटिन्यूसली। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, और आज के वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।